Hello students, welcome to Dr. Dushyant's physics classes. You are watching me on YouTube and today's lecture is on electric field due to uniformly charged plane sheet, infinitely plane sheet you can even say, and parallel plates. ओके तो आज हम दो केसेस यहां स्टडी करेंगे। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे हम प्लेन शीट अगर हो हमारे पास चार्ज्ड प्लेन शीट हो और अगर हमारे पास एक पेयर हो पैरेलल प्लेट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही। ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं ऑफ द गॉस लॉ। गॉस लॉ हमने स्टडी किया था हमने लास्ट लेक्चर्स में। तो यहां पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक शीट ले रहे हैं। अब हम वी आर गोइंग टू कंसीडर अ शीट विच इज कंप्लीटली चार्ज्ड हियर। अब आपके पास एक चार्ज शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मान लीजिए ये प्लस प्लस जो आपका चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस पैरेलल दिस योर प्लेन इनफाइनाइट शीट। डन। अब इस शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा और कंप्लीट आपकी जो शीट है वो सारी की सारी क्या है, वो चार्ज है। डन। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट P के ऊपर, वो तो हम मान के चलते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं भाई कि एक पॉइंट P जो है वो डिस्टेंस R पे है। कहां है? एक पॉइंट P जो है वो डिस्टेंस R पे है। तो सबसे पहला काम हम यहां पे एक गाउसियन सरफेस लेंगे। क्या लेंगे? एक गाउसियन सरफेस। ये आपका पॉइंट P आ गया यहां पे भाई, ये पॉइंट P आ गया। अब गाउसियन सरफेस इस तरह से लेनी है कि हमारे पास ये शीट जो है ये दोनों साइड्स पे चार्ज है, दोनों साइड्स पे चार्ज है। तो अगर हम एक सेंटर पॉइंट अगर ये ले लीजिए शीट का पॉइंट है, इस शीट से ये कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिस्टेंस जो है वो कौन सी साइड है। इट कैन ऑन बी आइदर साइड, मींस सिमिलर ऑन द बैक साइड the sheet is also having the same distance R here. तो यहां भी शीट का चार्ज है और यहां भी शीट है, दोनों तरफ चार्ज है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे गाउसियन सरफेस बनाऊंगा। और गाउसियन सरफेस किस फॉर्म में बन रही है मेरी? ध्यान से, गाउसियन सरफेस इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। किसकी फॉर्म बन रही है? सिलेंडर की फॉर्म में ले रही। ये बात समझ आई? तो आपके पास सिलेंडर बन गया। लेट्स ट्राई टू गेट इट इन डिफरेंट कलर्स। चलिए मैं एक और कलर आपको यहां पे यूज करके बता देता हूं। सिलेंडर की जो शेप आपको दिखाई दे रही है वो यहां पे आपके पास ये देखिए, ये बैक साइड है इसकी और ये इसकी फ्रंट साइड पे जो P है। तो ये आपकी किसकी शेप बन रही है? सिलेंडर की शेप बन रही है। समझ आ गया? अब यहां पे भी ये सिलेंडर एक क्रॉस सेक्शन दे रहा है। मान लीजिए क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जो है, इस एरिया की वैल्यू कितनी है? A। अगर A वैल्यू है तो सिग्मा इंटू A यहां पे क्या देगा? हमें देगा यहां पे जो शीट पे चार्ज है। क्या है? शीट पे चार्ज है। क्यों? क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। एरिया है A, तो चार्ज हमें मिल जाएगा यहां से कि इस सर्कमफ्रेंस में जो हमने लिया है ये उस गाउसियन सरफेस का, इस सर्कमफ्रेंस के अंदर ये जो आपका गोल यहां बन रहा है सर्कल, इस सर्कल जो शीट के ऊपर है ग्रीन वाला, इसके अंदर जितना चार्ज है उसके कारण हम P पॉइंट पे यहां पे और इस P पॉइंट पे जो इसके बैक साइड पे है, कहीं भी हो सकता है, P डैश लेके चलते हैं, इन दोनों पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। डन। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन मान लीजिए ये है और इस साइड पे इसकी डायरेक्शन ये है। डन। तो वी हैव डन विद द डायग्राम। तो आपके पास ये क्या है भाई? दिस ये आपकी एक प्लेन शीट है। क्या है? ये आपकी एक प्लेन शीट है। दिस वन इज प्लेन शीट। प्लेन शीट है जिसकी डेंसिटी हमने बता दी आपको सिग्मा है। डन। अब बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट आउटवर्ड करेगा नॉर्मल टू द शीट। तो E की डायरेक्शन नॉर्मल आउटवर्ड है दोनों साइड पे, दोनों साइड पे ध्यान रहे। अब इन दोनों का पॉइंट अगर हम ले एज द लाइन ऑफ फोर्स जो है
वो पैरेलल है टू द कर्व्ड सरफेस, द फ्लक्स थ्रू जो होगा वो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स है, वो दोनों होना चाहिए। तो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया सिलेंडर, अब हमारे पास लेंथ कितनी हो गई है सिलेंडर की, r प्लस r, सो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2r। डन है। तो हमारे पास टोटल जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, E इंटू ए एक साइड का और प्लस E इंटू ए दूसरी साइड का। भाई जिस तरह शीट है तो शीट अब ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड बैक साइड से भी चार्ज है, तो ऊपर वाली साइड अगर इसका हमने क्या निकाला सिग्मा, आपके पास फाई जो आ गया वो आपके पास शीट आ गई, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स हमने पढ़ा है दैट इज E इंटू एरिया। E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया हमने ए लिया है, तो अपर साइड डाउनवर्ड भी हमारे पास कितना हो जाएगा एरिया, तो हमारे पास फ्लक्स कितना हो गया 2 इंटू ई ए। ये इतनी बात समझ आई। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अब हमने पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है, अब फ्लक्स में जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो अभी हमने निकाली, दैट इज सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। और दूसरा हमें गॉस क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि भाई जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट इसकी वैल्यू है 2a और Q की वैल्यू है भाई सिग्मा। तो डालिए इनकी वैल्यू, फाई E को रिप्लेस कर देगा 2e इंटू ए इक्वल टू, Q को रिप्लेस कर देगा सिग्मा इंटू ए, और एप्सिलॉन कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। डन हो गया। यहां देखिए ए यहां से निकल गए, सो वी गॉट E किसके बराबर आ गया, इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाइए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो E है उसका कोई भी डिपेंडेंस डिस्टेंस के ऊपर नहीं है, E का कोई भी डिपेंडेंस डिस्टेंस के ऊपर नहीं है, मींस E जो है वो डिपेंड नहीं करता है R के ऊपर। डन। और फील्ड जो है वो नॉर्मली है, नॉर्मली क्या होता है, जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर है टू द सरफेस। अगर सिग्मा की वैल्यू यस 0 से बड़ी होगी तो प्लेन शीट में होगा। डन, ये समझ आ गया आपको। चलिए अब अगर हमारे पास शीट जो हो, अब वो दोनों पैरेलल शीट्स हो, अगर अब ये तो समझ आ गया आपको कि E की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आसानी था। नेक्स्ट हम केस लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके लिए, दो पैरेलल प्लेट्स के लिए। किसके लिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट्स। चलिए पैरेलल प्लेट्स के लिए हमने निकालनी है किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मान लीजिए एक आपकी इलेक्ट्रिक प्लेट ये है, एक इलेक्ट्रिक प्लेट ये है। इलेक्ट्रिक मींस इट इज कैरिंग चार्ज, तो इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए प्लस है दोनों साइड। डन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी चार्ज शीट प्लेट्स जो है आपके पास, इनके ऊपर प्लस ही चार्ज है। डन है भाई, ये समझ आ गया आपको। सो चार्ज क्या है, प्लस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। हम जो केस लेके चल रहे हैं, एक ही केस लेते हैं, इसको जनरलाइज कर देंगे हम। चलिए अब चार्ज इस तरह से है कि दो शीट्स हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए यूनिट वेक्टर जो पॉइंट आर है, आर के गैप पे हमने रखा हुआ है। अब आर पे तो डिपेंड करता नहीं है, तो हमें आर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी पहली शीट का सिग्मा की वैल्यू है, पहले जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू है सिग्मा 1 और दूसरी वाली शीट की है सिग्मा 2। सो दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट। डन, ये चार्जेस आपके पास आ गए। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शंस होंगी
अब ध्यान रहे कि डेंसिटी सिग्मा 1 इस तरह से ली है कि सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से बड़ी है, सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से बड़ी है और ये 0 से बड़ा है, मींस नॉन जीरो वैल्यूज हमने ली हुई है। अब हमारे पास भाई बन गए तीन रीजन्स। क्या बन गए? तीन रीजन्स। कौन सा? नंबर एक ये वाला रीजन आपकी लेफ्ट साइड पे, दूसरा ये रीजन जो दोनों के बीच में है, और तीसरा ये रीजन जो बिल्कुल राइट साइड पे है। तीन रीजन्स बन गए। तीन रीजन्स में तीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे। देखते हैं कैसे कैसे हैं। पहला रीजन अगर हम लें, फर्स्ट रीजन की बात करते हैं, रीजन 1। रीजन 1 अगर हम लेते हैं, अब रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो फर्स्ट शीट के कारण है E1 की भी इधर ही होगी, इधर है बाहर की तरफ, नॉर्मली आउटवर्ड। और सिग्मा 2 जो E2 है वो भी इस तरफ ही लगा रहा है, तो आपके E2 की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। सो E1 और E2 की डायरेक्शन यहां पे सेम है, पैरेलल है और आउटवर्ड है। डन। इसी तरह इन साइड द फील्ड E2 की डायरेक्शन ये है और E1 की डायरेक्शन ये है, मींस दोनों पैरेलल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी पैरेलल है। थर्ड वाले केस में दोनों आउटवर्ड हैं, फिर से E1 यहां है और यहां आ गई आपकी E2। डन। अब हम बारी बारी से रीजन, तीनों रीजन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यूज अब हम निकालेंगे। ठीक है भाई, तीनों रीजन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू निकालेंगे, तो साथ साथ में समझते जाइएगा। अब रीजन 1 की बारी अगर हम लें, तो E1 की वैल्यू क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा है, इट इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट वाली डायरेक्शन को एज नंबर लाइन वी आर टेकिंग देम एज नेगेटिव। डन। चलिए, और यूनिट वेक्टर आर ले लेते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस। इसी तरह यहां पे E2 की वैल्यू सेम डायरेक्शन है, सिर्फ सिग्मा 2 में हमारे पास वैल्यू जो है वो सिग्मा 2 है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। डन। तो टोटल जब हम निकालेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, इन रीजन 1 जो हमारा आ गया, फर्स्ट रीजन जो है हमारा, उस फर्स्ट रीजन में दोनों को ऐड कर लीजिए। हमारे पास क्या कॉमन है? माइनस आर यूनिट वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। अंदर क्या है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं भाई। तो कॉमन क्या क्या था? आर यूनिट वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बच गया? सिग्मा 1 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये रीजन 1 आ गया। चलिए, इसी तरह से अब आपने निकालना है रीजन 2। रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है हमने, रीजन 2 में E1 जो है, जो E1 है आपका, वो किसके बराबर है? सिग्मा 1, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रहे, जो आपका सिग्मा 1 है, E1 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और E2 नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आपका सिग्मा 1 आएगा पॉजिटिव और सिग्मा 2 आएगा नेगेटिव। तो इसे मैं आर यूनिट वेक्टर लेके चल रहा हूं, और E2 किसके बराबर आ गया? E2 वेक्टर बोथ आर इन विद द डायरेक्शंस, माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट वेक्टर। तो आपका सेकेंड रीजन का टोटल फील्ड, ऐड कीजिए इनको, क्या प्रॉब्लम है? तो आर यूनिट वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। इसमें पॉजिटिव था तो सिग्मा 1, इसमें नेगेटिव था तो माइनस सिग्मा 2। डन। ये आपका सेकंड रीजन आ गया। ध्यान रहे, पहले रीजन में दोनों के दोनों पॉजिटिव प्लस हो रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, और दूसरे में दोनों का डिफरेंस है। तो अगर इनकी वैल्यू सेम हो, तो यहीं पे इनसाइड द रीजन जो है वो आपके कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब थर्ड वाला जो रीजन है, जो रीजन 3 है आपका, रीजन 3 में दोनों इस तरफ है, means we are going to have A3 दोनों plus, so we are directly putting it as sigma 1 plus sigma 2. So we got 3 the value.
सारी वैल्यू सेम हो गई। तो ये थी आपके तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू। तो इनसाइड द रीजन सेंटर पॉइंट पे अगर आपके पास ऐसा होता कि ये अपोजिट हो जाते, दोनों केसेस हो जाते, तो दोनों के दोनों आपके प्लस हो जाते। तो यहां पे तो ध्यान से देखिए, रीजन 1 और 3 में दोनों सम हो रही है डेंसिटीज, बट सेंटर पॉइंट पे जहां पे रीजन 2 है आपका, जो सेंटर रीजन है, सेंटर रीजन में आपके पास दोनों का डिफरेंस आ रहा है। और डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब है कि अगर यहां पे इक्वल हो, दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो दोनों इक्वल हो तो हमारा पूरा सेंटर, दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये बात समझ आई। तो इस केस को आप जनरलाइज कर सकते हो कि अगर हमारे पास इन स्पाइट ऑफ हैविंग द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू और सेम चार्जेस, वी आर गोइंग टू हैव टू डिफरेंट plates with two different types of charges, two different types of charges। हमारे पास चार्जेस जो हैं, एक पे प्लस हो और दूसरे पे माइनस, किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस चीज का फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ E1 इधर है, इसकी डायरेक्शन ऑफ E2 इनसाइड, E2 इधर होगी। तो यहां पे E2 की वैल्यू इस तरफ होगी और E1 की इस तरफ। तो अब सेंटर में दोनों ऐड हो जाएंगे, सेंटर में दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन चार्ज नेगेटिव होने के कारण फिर से माइनस आ जाएगा। डन। तो इस तरह से तो एडिशन होगा, और इस जगह पे E2 इस तरफ है और यहां पे E1 इस तरफ है। तो इसको भी जनरलाइज किया जा सकता है। रिजल्ट विल बी अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर, बट इफ यू आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ योर सिग्मास, अगर दोनों शीट्स की वैल्यू जो है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, दोनों सिग्मास वैल्यू बराबर हैं, तो आपका जो सेंट्रल रिजल्ट है रीजन में, वो आपके पास इनमें डिफरेंस आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। तो ये थी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स। सो नेक्स्ट हम इसे एक्सटेंड करेंगे टूवर्ड्स अ चार्ज स्फेरिकल शेल एंड मूव अहेड टूवर्ड्स द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। Okay, so that was all about today. Thank you very much. Have a wonderful time. Enjoy the lecture. If you are having any trouble, let me know about that. Goodbye. Enjoy the series. Thank you. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.